आज से जमा होगा झारखंड मैट्रिक परीक्षा का आवेदन। झारखंड में मैट्रिक परीक्षा का आवेदन फरवरी माह में होता है। इस बार भी परीक्षा फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित होगा। इसके लिए 30 नवंबर से मैट्रिक का फॉर्म जमा होना शुरू हो जाएगा। यह प्रक्रिया 14 दिसंबर तक चलेगी। परीक्षार्थी अपना आवेदन बगैर किसी विलम्ब शुल्क के इस अवधि के दौरान आवेदन कर सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। जारी पत्र के अनुसार परीक्षार्थी अपना आवेदन विलम्ब शुल्क के साथ 15 से 21 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जैक द्वारा जारी पत्र के अनुसार बिना विलम्ब शुल्क के आवेदन को जिला शिक्षा पदाधिकारी 17 दिसंबर तक सत्यापित करेंगे। वहीं विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन का सत्यापन 23 दिसंबर तक होगा। वहीं साल 2024 के इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए आवेदन आज से ही जमा होगा। परीक्षार्थी अपना आवेदन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के माध्यम से जमा कर सकते हैं। झारखंड में 3 महीनों के अंदर 28,000 से ज्यादा पदों पर होगी बहाली। झारखंड में नई सरकार का गठन हो चुका है और शपथ लेते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं को रोजगार देने का ऐलान कर दिया है। हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि वे 1 जनवरी से पहले 2025 में होने वाली भर्तियों का एग्जाम कैलेंडर जारी करेंगे और साथ ही जितने भी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम बाकी हैं उन्हें जल्द से जल्द रिलीज करेंगे। झारखंड में सबसे मुख्य परीक्षाओं में से सहायक आचार्यों के 26,001 पद, जेएसएससी सीजीएल के 2025 पद और जेपीएससी के 342 पद, झारखंड पुलिस के 4,919 पदों पर परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है और उनके परिणाम का अभ्यर्थी को लंबे समय से इंतजार है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि छात्रों का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। झारखंड में जिस पार्टी की सरकार है यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने अपने चुनावी घोषणा में ये लिखा था कि शिक्षक, उत्पाद सिपाही समेत अन्य भर्तियों को सरकार बनने के पर जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। नई परीक्षाओं के भर्ती के लिए एग्जाम कैलेंडर भी 2025 से पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। 1-2 दिन में हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण करने और विधानसभा की तारीख तय होने के साथ ही इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिर हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होगा। हालांकि इस बात की संभावना जताई जा रही है कि 1-2 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर झारखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष मणिशंकर ने बताया कि पिछली सरकार में जैसा था उसी तरह इस बार भी कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री बनेंगे। मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा है कि 17 से पहले कुछ विस्तार हो या फिर 12 के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो। कांग्रेस से 4 मंत्री होंगे। कांग्रेस के कोटे में कौन कौन से चेहरा या मंत्री होंगे ये आलाकमान तय करेगा। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सीएम ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिन में सब कुछ स्पष्ट रहेगा। तब तक मंत्रिमंडल की घोषणा हो जाएगी। सभी दलों ने नेताओं से विचार विमर्श के साथ ही सभी को समावेश करते हुए प्रतिनिधित्व देने को लेकर विचार विमर्श की आवश्यकता है। इग्नू की सत्रांत परीक्षा 2 दिसंबर से 2 दिसंबर से 9 जनवरी 2025 तक होगी। इस परीक्षा के लिए रांची क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत हजारीबाग केंद्रीय जेल सहित कुल 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर अपलोड किया गया है। परीक्षार्थी वेबसाइट से डाउनलोड कर परीक्षा दे सकते हैं। मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र के अंदर लाना मना है। इग्नू के वरीय क्षेत्रीय निदेशक शुभकांत मोहंती ने जानकारी दी कि परीक्षार्थियों को अपने साथ इग्नू द्वारा जारी पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप, कहा लापरवाही के कारण हुई मंगल मुंडा की मौत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के पुत्र मंगल मुंडा की मौत चिकित्सा व्यवस्था में बरती गई लापरवाही के कारण हुई है। इस अव्यवस्था ने हेमंत सरकार की पोल खोल दी। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल स्वर्गीय मंगल मुंडा को दुर्घटना के बाद सदर अस्पताल लाया गया और फिर वहां से 6 घंटे बाद रिम्स में भर्ती कराया गया। इस बीच वे एम्बुलेंस में ही रहे। उन्होंने आगे कहा कि यदि शहीद बिरसा मुंडा के वंशज के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो फिर राज्य के आम आदमी की क्या दशा होगी। यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। स्वर्गीय मंगल मुंडा के इलाज में बरती गई घोर लापरवाही की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने स्वर्गीय मुंडा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में पूरा भाजपा परिवार साथ में खड़ा है। 10 दिसंबर को होगा स्पीकर का चयन। राज्य में नवगठित हेमंत सोरेन सरकार के पहले विधानसभा सत्र को लेकर औपबौद्धिक कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं।
9 दिसंबर से 4 कार्य दिवस वाले इस सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। अगले दिन 10 दिसंबर को नए अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 11 दिसंबर के दिन 11:30 बजे से राज्यपाल की अभिभाषण शुरू होगा। दूसरी पाली में सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट लेकर आएगी। सत्र के आखिरी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और अनुपूरक बजट पर वाद विवाद होगा। इधर विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र आहूत करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने दिया था। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपनी सहमति दे दी है। राज्य सरकार अनुपूरक बजट लेकर आएगी। मैया सम्मान योजना की राशि सहित दूसरी योजनाओं के लिए सरकार सदन में अनुदान मांग रखेगी। झारखंड डीजीपी के रूप में अनुराग गुप्ता ने किया प्रभार ग्रहण। झारखंड सरकार द्वारा एक बार फिर गुरुवार को 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। इसे लेकर शुक्रवार 29 नवंबर को अनुराग गुप्ता पुलिस मुख्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने झारखंड डीजीपी का प्रभार ग्रहण किया। सरकार ने पहले भी उन्हें राज्य का डीजीपी बनाया था, लेकिन चुनाव के दौरान उन्हें हटा दिया गया था। वहीं झारखंड डीजीपी के पद पर पदस्थापित अजय कुमार को झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी के पद पर पदस्थापित किया गया है। बता दें कि आईपीएस अनुराग गुप्ता पहले से झारखंड पुलिस के कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। झारखंड के डीजीपी बनने से पूर्व अनुराग गढ़वा हजारीबाग के एसपी और रांची के एसएसपी के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने बोकारो रेंज के डीआईजी के पद पर भी काफी लंबे समय तक काम किया है। वहीं अनुराग गुप्ता झारखंड पुलिस मुख्यालय में लंबे समय तक एडीजी स्पेशल ब्रांच के पद पर भी काम कर चुके हैं। इको टूरिज्म के रूप में विकसित होगा तिलैया डैम। कोडरमा जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तिलैया डैम की तस्वीर बहुत जल्द बदलने वाली है। इसे इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। यहाँ करीब 34 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से पर्यटन के विकास का कार्य शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सह कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी के प्रयास से केंद्र के पर्यटन मंत्रालय ने SASCI योजना के तहत इस विकास के कार्य को मंजूरी दी है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ने उक्त जानकारी साझा की। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा जिले की ब्राकर नदी पर स्थित तिलैया डैम को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने को लेकर गत माह केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखा था। पत्र में कहा गया था कि ब्राकर नदी पर स्थित तिलैया डैम दामोदर घाटी निगम द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत का पहला डैम होने के साथ ही सुंदर प्राकृतिक परिवेश के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। खूबसूरत नज़ारे को अपने में समेटे हुए तिलैया डैम को देखने हर वर्ष हजारों लोग पहुंचते हैं। करीब 35 वर्ग किलोमीटर फैले तिलैया डैम के पास मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहने के कारण पर्यटकों को परेशानी होती है। ऐसे में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की जरूरत है। यहाँ पेयजल, शौचालय, बिजली, यातायात, रेस्टोरेंट एवं गेस्ट हाउस जैसी सुविधाएं बहाल की जानी चाहिए। मांग के अनुरूप मंत्रालय ने करीब 35 करोड़ रुपए की इको टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ तिलैया डैम नाम से योजना को मंजूरी दी है। पर्यटन मंत्रालय ने SASCI योजना के तहत झारखंड के कोडरमा स्थित तिलैया डैम के साथ ही 23 राज्यों में 40 विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्रों के विकास को मंजूरी दी है। जैसे कर्मी को अगवा कर मांगी फिरौती, पुलिस ने धर दबोचा। अपराधियों ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कर्मी विजयलाल उरांव को उनकी कार के साथ अगवा कर लिया गया और परिजन से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। हालांकि उनकी पत्नी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने विजय को सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। ग्रामीण एसपी ने बताया कि धुरवा के सेक्टर 3 की रहने वाली मुंदरी देवी ने अपने पति विजयलाल उरांव के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि विजय नामकुम स्थित JCC के में कार्यरत हैं। वे सास के दुष्कर्म में शामिल होने मसूर आए थे और वहीं से ड्यूटी जाते थे। 27 नवंबर को दिन के 11 बजे विजय अपनी कार लेकर ड्यूटी के लिए निकले थे। उसी दौरान अपराधियों ने कार सहित उन्हें अगवा कर लिया। अपराधियों ने विजय के मोबाइल फोन से परिजनों को कॉल किया और 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर TSP मुख्यालय अमर पांडे के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने रिंग रोड पर सिठिया ब्रिज के पास से सोमो सवार 5 अपराधियों को हिरासत में ले लिया। वहीं सोमो से विजय को सकुशल बरामद कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार विजय को अगवा करने के बाद अपराधी उन्हें देवंगई होते हुए बुलू जंगल ले गए। वहां पेड़ से बांधकर उनके साथ मारपीट की। इसमें विजय के 3 दांत टूट गए हैं।
और सिर व अन्य जगहों पर चोट के निशान हैं। उन्होंने विजय के मोबाइल फ़ोन से परिजनों को कॉल कर 5 लाख रुपये मांगे। परिजनों ने डर से 20,000 रुपये गूगल पे भी कर दिया। वहीं विजय के मोबाइल फ़ोन से भी जबरन पैसा ट्रांसफ़र करवाया। बाकी का पैसा देने के लिए परिजनों पर दबाव बनाने लगे। परिजनों ने नकद पैसा नहीं होने की बात कही तो अपराधियों ने 50,000 नकद एवं बाकी का चेक देने के लिए सेठियों ब्रिज पर बुलाया, जहां परिजनों की सूचना पर पुलिस ने योजना बनाकर सभी को दबोच लिया। झारखंड में बिजली दर 6.65 रुपये से बढ़ाकर 8.65 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है। जेबीएनएल ने झारखंड के घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में प्रति यूनिट 2 रुपया बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली दर 6.65 रुपये प्रति यूनिट है, जिसे 8.65 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है। वहीं फिक्स चार्ज भी 100 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में भी बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण उपभोक्ताओं की दरों में 6.30 रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है। फिक्स चार्ज भी 75 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है। DSHT यानी कि आवासीय कॉलोनी या वैसे अपार्टमेंट जहां ब्लॉक कनेक्शन लिया गया है, वहां की बिजली दर 6.25 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 9.50 रुपये करने का प्रस्ताव है। फिक्स चार्ज भी 150 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा करेगी भाजपा। विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली करारी हार की शनिवार को समीक्षा की जाएगी। भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक में पार्टी ने सभी प्रत्याशियों को बुलाया है। चुनाव में हार गए प्रत्याशियों से फीडबैक लेंगे। पार्टी पता लगाएगी कि कहां और किस प्रकार की चूक हुई। चुनाव के दौरान संगठनात्मक स्तर पर हुए काम की भी जानकारी लेंगे। पार्टी 68 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और वहीं 21 प्रत्याशियों को चुनाव में जीत हासिल हुई। एनडीए को वर्तमान विधानसभा में 24 सीटें हासिल हुई। भाजपा का प्रदर्शन संगठन और आला नेताओं की आशा के अनुरूप नहीं रहा। बैठक में जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी और प्रमंडल प्रभारियों को बुलाया गया है। झारखंड भवन में सोराय पेंटिंग बनाने वाले धनंजय ने बनाया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। दिल्ली के बंगला साहिब रोड स्थित झारखंड भवन में देश की सबसे बड़ी सोराय पेंटिंग तैयार की गई है। भवन के बाहरी आवरण में जमीन से लगभग 110 फीट ऊंचाई पर 69 गुना 64 फीट चौड़ी सोराय पेंटिंग बनाई गई है। इसका उद्देश्य झारखंड की लोक कलाकृति से लोगों को परिचय कराना है। इस चित्रकला को रांची के चित्रकार धनंजय कुमार व उनकी 40 कलाकारों की टीम ने 20 दिनों में तैयार किया। इतने कम समय में बनाई गई लोक कलाकृति के लिए धनंजय कुमार ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2024 में अपना नाम दर्ज कराया है। इस रिकॉर्ड के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि झारखंड भवन के बाह्य आवरण में बनी सोराय पेंटिंग के अलावा परिसर में 200 से अधिक अन्य पेंटिंग लगाई गई है। सोराय पेंटिंग के कारण दिल्ली स्थित झारखंड भवन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। धनंजय ने बताया कि भवन को लोग 1 किलोमीटर दूर से ही देख पहचान लेते हैं। बेटे की हत्या के बाद इंसाफ न मिलने पर मां ने उठाया खौफनाक कदम। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में एक महिला ने बेटे की मौत पर इंसाफ न मिलने पर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान वीना गोस्वामी के रूप में हुई है। उनका शव घर के पास मिला है। घटना के बाद से परिजनों और आसपास के लोगों में आक्रोश है। उन्होंने काफी देर तक पुलिस को शव ले जाने नहीं दिया। वीना ने बेटे के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए कई बार पुलिस और प्रशासन से गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कदम नहीं उठाने पर वीना ने आत्महत्या कर ली। बता दें कि करीब 1.5 महीने पहले वीना गोस्वामी के बेटे अमर गोस्वामी की लाश बरवाड़ा थाना क्षेत्र के बड़ा जमुआ गांव में मिली थी। इस मामले में अमर की प्रेमिका समेत 4 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। वीना गोस्वामी ने बेटे के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए कई बार पुलिस और प्रशासन से गुहार लगाई थी। 4 दिन पहले उन्होंने डीएसपी शंकर कामती से भी मिलकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। आखिरकार बेटे को इंसाफ न मिलता देख वीना ने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार और स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हो गए और पुलिस को शव ले जाने नहीं दिया। लगभग 8 घंटे बाद पुलिस ने लिखित आश्वासन दिया और अमर गोस्वामी की हत्या के मामले में जल्द कार्रवाई करने की आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण शांत और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बीजेपी नेत्री तारा देवी ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि
पुलिस की लापरवाही के कारण एक मां को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने सरकार और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों में गिरिडीह के निमियाघाट थाने को अमित शाह ने किया सम्मानित। झारखंड के लिए गर्व का क्षण तब आया जब गिरिडीह के निमियाघाट थाने के तत्कालीन थानेदार राणा जंग बहादुर ने बेस्ट थाने की ट्रॉफी अपने नाम की। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह सम्मान दिया। ट्रॉफी मिलने के बाद राणा जंग बहादुर का हौसला और जिले का गौरव दोनों बढ़ गया है। बता दें कि निमियाघाट के इस थाने को देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों में एक चुना गया है। यह सम्मान शुक्रवार को गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। गिरिडीह के निमियाघाट थाना को मॉडल थाना के रूप में चुना गया। इस उपलब्धि में से एसपी डॉक्टर विमल कुमार, डुमरी एसडीपीओ सुमित कुमार समेत सभी पुलिसकर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई। एसपी ने इस उपलब्धि के लिए पूरी टीम को बधाई दी है। झारखंड में 9 दिसंबर से होगी प्री टेस्ट की परीक्षा। वर्ष 2025 में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए 9 दिसंबर से प्री टेस्ट की परीक्षा होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजा है। स्कूलों को 7 दिसंबर तक पाठ्यक्रम पूरा करने को कहा गया है। इसके लिए जिला स्तर पर प्रश्न पत्र तैयार करने को कहा गया है। परीक्षा को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिया गया है, जिसका हर हाल में अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है।